अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। कभी ऐसा हुआ है कि किसी अनजाने खौफ ने घेरा हो और समझ ना आ रहा हो कि सुकून कहाँ मिलेगा? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही रूहानी किले की जिसे मंजिले दुआ कहते हैं। चलें मिलकर देखते हैं कि ये है क्या और क्यों लाखों लोगों के लिए इतनी ज़्यादा अहमियत रखती है। देखें, ये सवाल शायद उतना ही पुराना है जितना कि खुद इंसान। जब भी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आती है ना, कोई परेशानी, तो दिल चाहता है कि कहीं से कोई तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए, कोई सुकून मिल जाए। और इस्लाम में इस ज़रूरत का जवाब हमें मिलता है सीधा कुरान पाक से। लेकिन ये कोई आम दुआ नहीं है, ये दरअसल कुरान की कुछ ख़ास आयात का एक मजमुआ है, एक ऐसा गुलदस्ता जिसे एक बहुत ख़ास मकसद के लिए इकट्ठा किया गया है। तो सवाल ये है कि ये मंजिल आखिर है क्या चीज़? चले सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है और मकसद क्या है। अच्छा, तो मंजिल जो है ना, वो असल में कुरान के अलग अलग हिस्सों से ली गई 33 आयात का एक कलेक्शन है। आप इसे एक रूहानी फर्स्ट एड किट की तरह समझ सकते हैं, जिसे हिफाजत और शिफा दोनों की नीयत से एक जगह जमा किया गया है। तो फिर इसे पढ़ते क्यों हैं? रिवायात के मुताबिक ये एक ढाल की तरह काम करती है, मतलब नजर बद और जादू जैसी चीज़ों के खिलाफ। लेकिन बात सिर्फ बचाव तक ही नहीं है, बल्कि इसे जिस्मानी और रूहानी तकलीफ़ों से शिफा और सुकून पाने के लिए भी पढ़ा जाता है। अब अगर हम मंजिल दुआ के बिल्कुल रूह तक जाएं ना, तो उसकी बुनियाद इस्लाम के सबसे बड़े, सबसे मरकज़ी अकीदे पर है, तौहीद, यानी अल्लाह का एक होना। सूरतुल इखलास की ये आयतें तौहीद का निचोड़ हैं, एक बिल्कुल साफ और सीधा ऐलान जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। अल्लाह एक है, वो किसी का मोहताज नहीं, और इस पूरी कायनात में कोई भी उसके जैसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हिफाजत की ये जो पूरी इमारत है ना, ये सिर्फ एक सुतून पर खड़ी है, और वो सुतून है ये यकीन कि असल में तहफ़्फ़ुज़ देने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। इसे अगर और आसान ज़बान में समझें तो तौहीद के दो पहलू हैं। पहला ये कि इस कायनात को बनाने वाला सिर्फ अल्लाह है, और दूसरा ये कि उसकी खुदाई में कोई पार्टनर नहीं, ना कोई फैमिली, ना कोई देवी देवता। अच्छा, जब हम अल्लाह को एक मानते हैं तो जाहिर है उसकी लामहदूद ताकत को भी मानते हैं। तो आइए देखते हैं कि मंजिल दुआ अल्लाह की इस अजीम ताकत को किन अल्फाज में हमारे सामने रखती है। जैसे आयतुल कुर्सी का ये हिस्सा, ये अल्लाह की कायनात पर मुकम्मल बादशाही को बहुत ही शानदार तरीके से बयान करता है कि आसमानों और ज़मीन में जो कुछ भी है, सब कुछ सिर्फ उसी का है और उसी के कंट्रोल में है। फिर ये दुआ हमें कायनात के सिस्टम पर गौर करने को कहती है। ज़रा सोचें, कैसे अल्लाह रात के अंधेरे से दिन को निकालता है, कैसे सूरज, चांद, सितारे सब के सब एक ही हुक्म के पाबंद हैं। क्या कमाल का मंजर है ना उसकी ताकत का। और फिर एक बहुत ही पावरफुल मिसाल दी गई है जो वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि अल्लाह के कलाम में उसके लफ्ज़ों में इतनी हैबत और इतना वज़न है कि अगर उसे किसी पहाड़ पर उतारा जाता तो वो भी इसके खौफ से रेज़ा रेज़ा हो जाता। तो जब हम अल्लाह की वहदानियत और उसकी ताकत को मान लेते हैं तो अगला लॉजिकल कदम क्या होता है? यही कि अब हम खुद आगे बढ़कर उसकी पनाह मांगे। इन अल्फाज के ज़रिए पढ़ने वाला अब सीधा अपने रब से बात करता है। ये एक तरह का एतराफ़ है कि हाँ, दुनिया में शर मौजूद है, बुराई मौजूद है, लेकिन उससे बचाने वाला भी सिर्फ और सिर्फ वही एक खालिक है। और ये दुआ हमें बताती भी है कि किन किन चीज़ों से पनाह मांगनी है। इसमें ज़ाहिरी ख़तरे भी हैं, जैसे रात का अंधेरा, और बातनी ख़तरे भी, जैसे जादू, हसद और दिल में आने वाले वसवसे। मतलब वो सारे खौफ जो इंसान को अंदर और बाहर दोनों तरफ से कमज़ोर करते हैं। तो असल में ये दुआ क्या है? ये दुनियावी खौफों के सामने अपनी बेबसी का एतराफ़ है और एक आला ताकत पर मुकम्मल भरोसे का ऐलान है। ये मान लेना कि असल हिफाजत, असल सलामती वो सिर्फ सब इंसानों के रब और बादशाह के ही पास है। और अब हम आते हैं इस दुआ के आखिरी हिस्से की तरफ, जहाँ बात ताकत से आजिज़ी की तरफ मुड़ती है और खौफ से उम्मीद और रहमत की तरफ। ये अल्फाज, ये इंसान की अपनी कमज़ोरी का एक बहुत खूबसूरत एतराफ़ है, और साथ ही अल्लाह की रहमत पर पूरे यकीन का इजहार भी। ये एक आजिज़ाना सी दरख्वास्त है कि ए अल्लाह,
ہم پر ہماری ہمت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا، اور تو ہی ہمارا محافظ بن جا۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ منزل دعا صرف کچھ آیتوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کا ایک پورا سفر ہے، ایک ایسا سفر جو اللہ کی طاقت کے اقرار سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کی پناہ میں آنے کی کوشش کرتا ہے، اور آخر میں اس کی رحمت اور امید پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ اور ہم اس گفتگو کو اسی ایک سوال پر ختم کرتے ہیں کہ جب انسان تحفظ کے لیے کسی بڑی طاقت کی طرف دیکھتا ہے تو یہ اس کی کمزوری کی نشانی ہے، اس کی امید کی، یا پھر یہ انسانی فطرت کی کوئی بہت گہری حقیقت ہے؟ اسی سوچ کے ساتھ